दोस्तों, जब रिश्ता नया नया रहता है तब लोग बातें करने के लिए लोग बहाना ढूंढने लगते हैं। और वही रिश्ता जब धीरे धीरे पुराना हो जाता है तब लोग पीछा छुड़ाने के लिए लोग बहाना ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, एक पति और पत्नी होते हैं। बहुत दिनों इन दोनों का रिश्ता अच्छा चला, परंतु इन दोनों के बीच क्या हुआ पता नहीं। तब इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होने लगा। उसके बाद जो पत्नी का नाम रहता है वो सीमा रहती है और जो पति का नाम रहता है वो अविनाश रहता है। तब इन दोनों बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो इन दोनों का आखिर लड़ाई झगड़ा तलाक तक पहुंच गया। तब ये दोनों जब कोर्ट पहुंचे, कोर्ट पहुंचने के बाद जब दोनों अपना अपना बात रखें जज के सामने, तो उसके बाद जज ने ये सब बात सुनने के बाद एक ऑफर और दिया उन दोनों को बीच। बोला कि तुम दोनों छोटी छोटी बातों के लिए आखिर तलाक क्यों लेना चाहते हो। मैं तुम लोग को एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम लोग जाकर के फिर से अपना ज़िंदगी गुजार सकते हो। और अगर तुम लोग को नहीं लगा कि हम दोनों आपस में नहीं एक साथ रह सकते हैं, उसके बाद तुम इस डेट को दे रहा हूँ, उस डेट को तुम लोग फिर से आ जाना। तब ऐसा बात सुन करके जो पति पत्नी रहते हैं दोनों, सीमा और अविनाश, वो दोनों फिर से घर आ जाते हैं। और आने के बाद दोनों अपना ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। परंतु उन दोनों के बीच अच्छा से फिर से इसी तरह लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है और फिर इसी तरह परेशान होने लगते हैं। और दोनों फिर से डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपस में वो दोनों कि हम दोनों एक साथ अब नहीं रहेंगे, अब तलाक ले ही रहेंगे। तो दोस्तों, जो उसका जज रहता है वो तो डेट दिया था कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं साथ रह सके तो इस डेट को फिर हाजिर हो जाना कोर्ट में, तुम दोनों का तलाक करा दूंगा। तब दोनों पति और पत्नी जाकर के हाजिर हो जाते हैं उस डेट को कोर्ट में। होने के बाद जब जज होता है वो दोनों को पूछता है कि क्या कारण हुआ, बताओ तुम लोग एक साथ क्यों नहीं रह पा रहे हो। तो जो अपना अपना शिकायत दोनों बोलने लगते हैं पति और पत्नी। तो फाइनली जाकर के पत्नी बोलती है कि मेरे को पति के संग तलाक लेने से पहले मेरे को एक रात इसके साथ गुजारने का है एक और। तो जज बोलता है कि क्यों, तुम्हारा इसके साथ इतना दिन रहा तो तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तुम एक रात में क्या करना चाहती हो। तो वो अनुरोध करने लगी उसका पत्नी जो सीमा होती है वो जज से कि मेरे को एक रात दे दीजिए जज साहब, एक ही रात का बात है। इस तरह बहुत अनुरोध करने के बाद जो जज रहता है बोलता है कि ठीक है मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि अगर एक रात से इन दोनों का अगर रिश्ता फिर से संभल जाए तो अच्छी बात होता है, क्योंकि एक जज अच्छा इंसान था। इसलिए वो उन दोनों को फिर से बोलता है कि ठीक है एक रात तुम लोग साथ में रहना चाहते हो, खासकर उसका पत्नी चाहती थी। तब जज था वो दे देता है डिसीजन। तो जो उसका पति होता है वो दोनों फिर से जाकर के एक होटल में बुक करते हैं। होटल बुक करने के बाद दोनों चला जाते हैं। शाम को जाने के बाद जो उसकी पत्नी होती है सीमा, वो पूरा सज धज के पूरा रेडी हो जाती है एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। सज धज जाने के बाद जो उसका पति रहता है वो बेड पे बैठा रहता है और किसी सोच में वो पड़ा रहता है। तो उसका पत्नी जो सीमा होती है अविनाश की पत्नी, वो पूरा सज धज के एकदम एक नंबर खूबसूरत लड़की बन करके वह रूम में पहुंचती है और वहीं जहां अविनाश बैठा वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसका पत्नी उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है अपनी पति के ऊपर और उसको रोमांटिक मूड में लाने की कोशिश करने लगती है। तो ये सब देखने के बाद उसका पति अविनाश बहुत जोर से गुस्सा हो जाती है। बोलता है कि तुम्हारे को ऐसा ही करना था तो घर में तुम नहीं करती थी ऐसा, जो यहाँ पे तुम एक रात के लिए तुम जज से मांग करके दिन यहाँ पे ला करके तुम ऐसा कर रही हो, ये सब अच्छा बात है। तो जो पत्नी होती है बोलती है कि आज रात अभी मैं तलाक नहीं दिया हूँ, इसलिए मेरे को पूरा हक है तुम्हारे पे, इसलिए मैं जो चाहूँ आपके साथ वो मैं कर सकता हूँ। तो उसका पति रहता है वह बोलता है कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। और जो उसकी पत्नी होती है वह पूरा जिद्दी हो जाती है कि हमको शारीरिक संबंध बनाना ही बनाना है, नहीं तो देखिए आपके लिए मैं इतना सज धज के आया हूँ और आप ऐसा मना कर रहे हो। ऐसा शायद में कोई मर्द होगा जो इस तरह से सजने धजने के बाद मना कर सके। तो अविनाश रहता है वो बहुत मना कर देता है। तो उसकी पत्नी जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये मेरा पति है ये मना क्यों कर रहा है। तो कुछ देर के बाद
उसके पति के जिद के आगे उसका पति नतमस्तक हो गया और बोला कि मेरे को एक प्रॉब्लम है, अगर मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा तो हमारे साथ तुम भी इस दुनिया को छोड़कर कुछ दिन में चली जाओगी। तो ये सब सुनने के बाद उसके पत्नी पूरा अचंभित हो जाती है, बोलती है कि क्या हो गया मेरे पति को जो इस तरह से आप बातें करने लगा। तब ये सब पूरा जिद ठान लेती है कि बताइए प्लीज़, क्या है आपकी ज़िंदगी में, क्या कष्ट है। तब उसके कुछ देर के बाद वह सारा बात अविनाश बताने लगता है अपने पत्नी के सामने। बोलता है कि मेरे को बहुत ही बड़ा ब्रेन ट्यूमर है, अभी मैं आपके साथ अगर शारीरिक संबंध बनाया तो क्या पता आपको भी ब्रेन ट्यूमर हो जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया का सिर्फ छोड़ कर के मैं ही जाऊँ। हमारे साथ तुम क्यों जाना चाहती हो, इसलिए मैं आपके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, और तुम है कि मेरे पीछे जिद लगा के पड़ी ही हुई है। ऐसा मत करो, तुम है सो अपना मुंड को शांत करो और आराम से बैठ जाओ। ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी है सो पूरा वहाँ जाकर सोच में विचार में बैठ जाती है और वह रोने लगती है बैठ करके, और सोचने लगती है कि हम अपने पति से इस तरह से पहले बर्ताव कर रहे थे, ये सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा पति का ब्रेन ट्यूमर था और हमको कानों कान खबर नहीं है। तो आखिर इन दोनों का बात धीरे धीरे होने लगता है, रात भर सुख दुख का बातें करने लगते हैं। तब करते करते है सो फिर सुबह होता है। सुबह होने के बाद जो डेट दिया था, आखिर जज साहब उस डेट पे जाकर के फिर से हाजिर हो जाते हैं अगला दिन कोर्ट पे। कोर्ट में हाजिर होने के बाद फिर से जज वहाँ आकर के बैठ जाता है, अरे पति और पत्नी जाकर के फिर से हाजिर हो जाते हैं, कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। तब जज आता है और आने के बाद पति और पत्नी से दोनों से पूछता है। अब वो उसको जज को मालूम हो गया था कि अब दोनों एक रात बिताने के बाद ये दोनों वापस से फिर ये दोनों तलाक से मना कर देंगे और दोनों फिर से एक साथ रहने का शुरुआत करेंगे, ऐसा सोच रहा था जज। परंतु जब पूछता है उन दोनों से, तो पहले पति से पूछता है जज, पूछता है कि तुम अब साथ में रहना चाहते हो कि नहीं अपना पत्नी के साथ, कि तब तलाक दे ही दोगे। तो उसका पति कहता है कि हम तलाक दे ही देंगे, क्योंकि अब मेरे को इस दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आज चाहे कल मेरे को इस दुनिया से जाना ही है। तो जो उसकी पत्नी होती है उससे जब यह सवाल पूछती है जज, तब उसकी पत्नी बोलती है कि हम तलाक नहीं लेंगे, क्योंकि अब मैं अपना पति के संग रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे को पति रखे या ना रखे, जैसा मर्जी वैसा रखे, परंतु अब मैं पति के संग रहूँगा, अब मैं तलाक नहीं लूँगा। जो मेरा मन में खटास है वो सब मैं दूर करके अपना पति के संग रहूँगा, और इसका लास्ट समय में अपना पति का साथ दूंगा। ये सब कह के जज को पत्नी मना कर देती है। तो उसका पति चाहता था कि तलाक हो ही जाए। तो उसका जो पति होता है वो धीरे धीरे अपना पत्नी से वही बातें करने लगता है। तो जो उसका पत्नी होती है अपने पति के पैरों में गिर जाती है और गिर के माफ़ी मांगने लगती है कि आप मेरे को मत तलाक दीजिए, लास्ट समय में आपका ब्रेन ट्यूमर है, कुछ दिन में तो दुनिया से छोड़ के जाने वाले हैं, इसीलिए हमसे जो हो सके मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग उस कोर्ट में बैठे थे सभी ये सब का प्यार देख करके वहाँ पे रोने लगते हैं, खासकर जज भी रो जाता है इस दोनों का प्यार देख करके। तो जज भी हो जाता है, फाइनल डिसीजन दे देता है कि अब तुम्हारे दोनों के बीच तलाक नहीं होगा, तुम लोग जाओ और अपना अपना ज़िंदगी अच्छे से एक साथ बिताओ। और जो उसका पत्नी होती है वो अपना पति को लेकर के चली जाती है अपना घर, जहाँ ससुराल रहता है सीमा का। तो ले जाने के बाद वह अपना पति का इतना सेवा करने लगती है और मंदिर जाती है, भगवान से दुआ प्रार्थना करती है कि मेरा पति किसी कारण इस दुनिया में हल्का सा और दिन बच जाए। इसी कारण से वह देवी देवताओं के पास प्रार्थना करने लगती है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि भक्ति और भरोसा भगवान पे इतना करो कि कष्ट आपको हो और चिंता भगवान को हो जाए। तो ये जो होती है पत्नी सीमा अपने पति के बारे में बहुत सारा दुआएं करती है भगवान से, तो भगवान भी आखिर सुन लेता है और इसका पति का जो उम्र है वो हल्का सा बढ़ जाता है और दोनों का ज़िंदगी अच्छी खासी चलने लगता है।
तो दोस्तों आखिर इन दोनों का बीच जो तलाक होने का था वो आखिर तलाक नहीं हुआ। भगवान भी यही चाहता था कि इन दोनों के बीच तलाक नहीं हो। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि किसी भी गुस्सा कारण या कुछ भी हो जाए, लेकिन पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट पे आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा कहानी। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।